ओम शांति। किसी भी चीज़ का बहुत काल का अभ्यास या प्रैक्टिस किस तरह से सामने आती रहती है और वो बातें सहज या नेचुरल तरीके से हो जाती है, इसका एक उदाहरण बहुत प्रैक्टिकल घटना है। अकबर बीरबल के बहुत किस्से मशहूर हैं। हम सब समझते हैं, जानते हैं कि बीरबल इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि वो बहुत समझदार थे। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार एक बहुत अच्छे विद्वान आए। उस समय के वह विद्वान, उनकी विशेषता थी कि वो उस समय की 21 भाषाएं बहुत बढ़िया बोलते थे। बहुत बढ़िया एक्सेंट में इस तरह बोलते थे कि लगता था यह उनकी अपनी ही भाषा है। इस तरह वो बोला करते थे। तो उस विद्वान ने आकर बादशाह अकबर के दरबार में, जहाँ 9 रत्न भी मशहूर थे, बहुत बहुत विद्वान, अच्छे मंत्री, महामंत्री, वहाँ आके उसने चुनौती दी कि हे बादशाह सलामत, आपके दरबार में क्या ऐसा कोई विद्वान है जो यह बता सके कि मेरी मातृभाषा यानी मदर टंग क्या है, मेरी मातृभाषा क्या है, क्या कोई बता सकता है? तो सबको लगा ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, जो मातृभाषा है वो इजीली बोली जाएगी। कई बार हम देखते हैं कि कोई यूपी का व्यक्ति, पंजाब का व्यक्ति, साउथ भारत का, दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति जब हिंदी बोलता है तो हम पहचान लेते हैं ना कि ये वहाँ का लगता है। तो उनके टोन में, एक्सेंट में कुछ कुछ अंतर देखने में आता है। तो ऐसा ही समझकर हर एक मंत्री को या विद्वान को ये कहा गया कि वह उस भाषा विज्ञ विद्वान से सिर्फ 3 प्रश्न पूछेंगे और 3 प्रश्नों में वो ये गेस करेंगे, समझेंगे, बताएंगे कि इसकी मातृभाषा क्या है। तो ठीक है, सुबह के दरबार में 2 मंत्रियों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे और ये पता लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं पता लगा सके क्योंकि वह हर भाषा बहुत मास्टरी से बोलता था कि जैसे उसका वो मास्टर है उस भाषा का। फिर 2 विद्वानों ने शाम के सत्र में प्रयास किया लेकिन नहीं बता सके। इसी तरह 8 विद्वान, 8 महामंत्री नहीं जीत पाए, सफल नहीं हो सके। तो अब बारी आई बीरबल की। तो बीरबल की तरफ इशारा करके बादशाह अकबर ने कहा कि हे बीरबल, अब तुम बताओ। और कहा जाता है कि हर समझदार व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं लेता है, तुरंत रिएक्ट नहीं करता है। तो उसने देख लिया बीरबल ने कि जो जो बातें उसके मन में आ रही थी, बुद्धि में आ रही थी, वो सब प्रश्न और बातें तो ये सब मंत्री पूछ चुके हैं, कुछ नया तरीका ढूंढना होगा। तो बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे 1 रात की मोहलत दीजिए, मैं कल सुबह के राज्य दरबार में बताऊंगा कि ये महाशय, ये विद्वान कौन सी भाषा इनकी मदर टंग है। ठीक है, 1 रात की मोहलत दी गई और रात को बीरबल, क्योंकि महामंत्री थे, वो उस विद्वान के कक्ष में पहुंच गए। आगरा में राजधानी थी और खूब ठंडी रात थी। तो बादशाह अकबर ने उनका बहुत अच्छा निवास का प्रबंध किया था। उनके उसी निवास स्थान पर बीरबल पहुंचे, धीरे से उनकी रजाई हटाई। बहुत गर्म होकर मजे से सो रहे थे वो विद्वान। तो रजाई हटाकर बीरबल ने उनके चेहरे पर खूब ठंडे पानी के छींटे डाल दिए। और जैसे ठंडे पानी के छींटे डाले, वह विद्वान ने क्या किया होगा आप सब समझ सकते हैं। एकदम हड़बड़ा कर, गुस्से में क्या किया उसने,
क्या उसके मन में आया होगा कि 21 भाषाएं मुझे आती हैं, तो मैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुरमुखी, किसी और भाषा में, अरबी, फारसी, किसी और भाषा में मैं उसको गुस्सा करूं या गालियां दूं, या भाषाएं मिक्स करके उनको गालियां दूं? वह नहीं कर सका। उसने कुछ बोला, गुस्से से बोला, बीरबल ने ध्यान से सुना और महामंत्री बीरबल ने सुबह दरबार में आकर बताया कि बादशाह सलामत, ये महाशय गुजराती है। क्योंकि व्यक्ति कितनी भी भाषाओं के लेप लगा ले, कितनी भी बाहर की बातें, एटिकेट्स, मैनर्स और चीजें धारण कर ले, लेकिन जब कोई परिस्थिति, विपदा या आपदा आती है तो वह अपने मूल संस्कारों की तरफ ही भागता है, जिसका लंबे समय से अभ्यास किया हुआ है। तो वह गुस्से में, टेंशन में वही भाषा बोल गया जिसका लंबे समय का अभ्यास था, जो अपने माँ और पिताजी के साथ बोला करता था। तो वही भाषा में उसने क्रोध किया, उसे गुस्से में शब्द बोले, अपशब्द बोले। तो इसका अर्थ ये है कि हम सभी को ये चेक करना है कि हम लंबे समय से किस चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं। जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे वही हमारी आदत या संस्कार बन जाएंगे। तो इसीलिए लंबे टाइम से हम शिकायतें करने की प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं, दुखी रहने की प्रैक्टिस ज़्यादा है, टेंशन में रहने की प्रैक्टिस ज़्यादा है, हर एक में कमियां ढूंढने की, नुक्स निकालने की प्रैक्टिस ज़्यादा है। जिस चीज़ की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी में आप मास्टर और एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो इसीलिए अपने ऊपर बहुत अटेंशन दें। ओम शांति।